नमस्कार, 5 जन्य इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल वर्मा। इस सप्ताह का अंक कई ऐसे विषयों को लेकर आया है जो देश, समाज, राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी बहसों के केंद्र में है। एक और संपादकीय में छात्र आंदोलनों और उनके पीछे की राजनीति पर सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं आवरण कथा में शिक्षा, मदरसा व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और कट्टरपंथ जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए शुरुआत करते हैं इस अंक की संपादकीय से। इस अंक के संपादकीय नाम की ओट नीयत में खोट में 5 जन्य के संपादक हितेश शंकर जी हाल के छात्र आंदोलनों और उनके पीछे खड़ी राजनीतिक सोच पर सवाल उठाते हैं। लेख में यह कहा गया है कि युवाओं की समस्याएं और उनकी चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन कई बार इन्हें राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंदोलन और राजनीति के बीच के संबंध, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी ये लेख महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अब बात करते हैं इस अंक की आवरण कथा की। बात निकली है तो यह आवरण कथा कई ऐसे विषयों को सामने लाती है जो आज देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेख में उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त करने के फैसले, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, विदेशी फंडिंग की जांच, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़े मामले और कट्टरपंथी नेटवर्क पर एजेंसियों की कार्रवाई जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ये आवरण कथा हमें बताती है कि शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक बदलाव से जुड़े फैसले देश के भविष्य को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। वहीं इस अंक में प्रकाशित लेख अब मिलेगा सरला भट्ट को न्याय। कश्मीर के उन दर्दनाक अध्यायों को याद दिलाता है जिन्हें वर्षों तक भुला दिया गया। लेख में सरला भट्ट हत्याकांड और उससे जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए ये बताया गया है कि कई दशक बाद इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। न्याय की लंबी प्रतीक्षा और कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा को ये लेख सामने लाता है। इस अंक में प्रकाशित विशेष लेख बहुआयामी वीर सावरकर में वीर सावरकर को केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं, बल्कि लेखक, चिंतक, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारधारा विचारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके विचारों और योगदान के विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र में चर्च की ज़मीनों और संपत्तियों से जुड़े विवादों पर भी एक लेख इसमें आधारित है, जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेख में ये बताया गया है कि ज़मीनों के रिकॉर्ड, स्वामित्र और प्रशासनिक जांच को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। ये विषय इन दिनों महाराष्ट्र में जो चर्चा का केंद्र है वो बना हुआ है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर भी एक आधारित लेख है, पीढ़ी के लिए लगाओ पेड़। लेख में बढ़ते तापमान, बदलते मौसम और पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में पर्यावरणीय चुनौतियां किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा इस अंक में आजकल स्तंभ में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण घटनाओं को स्थान दिया गया है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। जौहर विश्वविद्यालय पर कार्रवाई, भोजशाला प्रकरण, सर संघचालक मोहन भागवत के कार्यक्रम, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए घटनाक्रम और देश दुनिया की कई ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, इसमें प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। कुल मिलाकर 5 जन्य का ये अंक शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज संस्कृति, पर्यावरण और सामाजिक समसामयिक विषयों पर कई महत्वपूर्ण पहलू को सामने लाता है। यदि आप इन विषयों को भारतीय दृष्टिकोण से विस्तार से समझना चाहते हैं तो 5 जन्य का ये विशेष अंक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिलहाल 5 जन्य के इस सप्ताह में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंक और एक नए विषयों के साथ। नमस्कार।